तो कल मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कल सुबह 9 बजे मोहन कैबिनेट के नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। रामनिवास रावत भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं रामनिवास रावत। फिलहाल मोहन कैबिनेट में 4 मंत्री पद खाली हैं। तो कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले रामनिवास रावत कल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें, विधानसभा की कार्रवाई के दौरान उनकी सदस्यता को लेकर के लगातार कांग्रेस, बीजेपी और रामनिवास रावत पर हमलावर रही है और ऐसे में अब किस तरह से रामनिवास रावत को बीजेपी राहत दिलाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कल शायद सुबह 9 बजे रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, माना जा रहा है कि कल मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या सिर्फ रामनिवास रावत ही मंत्री पद की शपथ लेंगे या फिर जो 4 मंत्री पद के जो भी जगह खाली है उनका भी नाम सामने आ सकता है, और सबसे आगे कौन चल रहा है इस रेस में? देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं जो पिछले कई दिनों से चल रही थी, उसमें एक बड़ा अपडेट है। अब मोहन कैबिनेट के विस्तार में जो है कल जो है संभावना है कि मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, और उसमें सबसे प्रमुख नाम है रामनिवास रावत का, जो शपथ ले सकते हैं। जो लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे कांग्रेस छोड़कर, और उनको लेकर जो है अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। पिछले दिनों लोकसभा विधानसभा चुनाव सत्र के दौरान कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जो है रामनिवास रावत की शिकायत की थी, और शिकायत करके उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग भी की थी विधानसभा अध्यक्ष से। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को 3 महीने में उनकी सदस्यता पर फैसला लेना है। संभवतः यही कारण है कि रामनिवास रावत को अब मंत्री बनाया जा सकता है। वो मंत्री बनकर जो है इस्तीफा दे सकते हैं विधानसभा से, और ऐसे में उनकी सीट रिक्त घोषित होगी और वो उपचुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी ने यह इसी तरह का प्रयोग जो है, जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस की सरकार गिरी थी और सिंधिया के साथ जो विधायक भाजपा में शामिल हुए थे उन सब को जो है उपचुनाव लड़वाया था, जिसमें से 6 विधायकों को मंत्री बना दिया गया था इस्तीफा देने के बाद, और उनको मंत्री बनाकर जो है विधानसभा चुनाव लड़वाया था। ऐसा ही प्रयोग हो सकता है कि रामनिवास रावत के साथ बीजेपी करने जा रही हो, उनको पहले मंत्री बना दिया जाए और उसके बाद उपचुनाव उनकी सीट पर हो। और रामनिवास रावत की बात करें तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुरैना लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी मेहनत की थी लोकसभा चुनाव के दौरान, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली थी उसमें रामनिवास रावत का एक बड़ा योगदान माना जा रहा है, और इसलिए संभावना ये जताई जा रही है कि रामनिवास रावत को मंत्री बनाया जा सकता है, और कल ये शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हो सकता है। ठीक है विवेक, नजर आप बना के रखिएगा। देखते हैं कल सुबह 9 बजे और किन मंत्रियों को सौगात मिलती है, विधायकों को मंत्री पद से नवाजा जाता है या सिर्फ रामनिवास रावत ही मंत्री पद की शपथ लेते हैं। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।